दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अडानी के मामले की जो जांच अगर होती है तो क्या मोदी सरकार पर भी आंच आएगी? क्या अडानी के कारण मोदी सरकार घिर चुकी है? क्या होगा इसका अंजाम और क्या चुनावों में इस आंच की तपिश से झुलसेगी बीजेपी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ उधर मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं और हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इस्तकबाल करता हूं आप लोगों का। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, जो जुड़ चुके हैं उनका भी। वीकेंड है, मैं चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। उससे पहले अभी आप लोगों ने राहुल गांधी का वो भाषण सुना, 9 साल पुराना भाषण, और उस भाषण में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को, जसवंत सिन्हा अडवाणी को बाहर कर दिया और अडानी को अंदर ले आए हैं। वहां से लेके यहां तक का सफर उधर राहुल गांधी का और अब अडानी साहब के है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। शेयर मार्केट में हलचल है। भारत की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी और उसके बाद भी हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि पिछले 2 दिनों में $8 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहां आया है। क्या कुछ कहेंगे वित्त मंत्री के इस बयान पर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और कितना मजबूत हैं हम? खुशी होगी कि हम बहुत मजबूत हों, 8 नहीं $80 बिलियन आ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, सोने की चिड़िया वाला देश, विश्व गुरु बनने वाला देश। क्या सचमुच उस दिशा में जा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है? शुरू करते हैं जहां वित्त मंत्री महोदया ने कहा है, हमें जानना यह चाहिए कि यह एफडीआई है या यह हवाला का पैसा है जो कि मॉरिशस रूट में भारत में दोबारा आया है। यह असली प्रश्न है। देखिए, अभी तक राजीव जी हम लोग ये समझते थे कि देश की जो सामाजिक संरचना है उसको पिछले 9 साल में तोड़ा गया है। हम ये मानते थे कि धार्मिक विद्वेष से हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा करा के देश को कमजोर किया जा रहा है इस टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा। अब ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लग गया है कि क्या सामाजिक समरसता को तोड़ने के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का भी कुचक्र चल रहा है। क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता जहां सामाजिक समरसता ना हो, और वो देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता जहां पे आर्थिक उन्नति ना हो। तो ये कुचक्र में हम फंसते जा रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में आप देखिए, अगर कोई अडानी जी, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, जो आरोप उसने लगाए हैं वो सही है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अडानी जी जो कह रहे हैं वो सही है और अडानी जी ने जवाब दिया है वो सही है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि अगर अडानी जी का पक्ष मजबूत है, अगर अडानी जी ने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, अगर अडानी जी ने कोई प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है, तो तुरंत जांच की आवश्यकता क्यों नहीं है? अगर अडानी जी की जगह कोई सत्यनिष्ठ आदमी होता तो वो ये कहता कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, मेरे भाइयों का नार्को टेस्ट करा लो, मेरे अधिकारियों का नार्को टेस्ट करा लो, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने भारत माता को मजबूत करने के लिए ये सारे काम किए हैं और मेरे अंदर कोई मैल नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। नार्को टेस्ट करा लो, सब साफ हो जाएगा। उधर हिंडनबर्ग के जो अधिकारी हैं उनका भी नार्को टेस्ट करा लो। तो जांच से क्यों बचना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, देश की प्रतिष्ठा अगर दांव पे लगी हुई है, अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, भारत के एस्टेब्लिशमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, तो जांच से क्यों बच रहे हैं? जेपीसी से क्यों बच रहे हैं? ये तो अडानी जी को खुद प्रपोज करना चाहिए, मोदी जी को कहना चाहिए करा लीजिए, और जेपीसी से कहिए कि 1 महीने, क्योंकि जेपीसी की आवश्यकता इसलिए है, ईडी का अपना कार्य क्षेत्र है, सीबीआई का अपना कार्य क्षेत्र है, सेबी का अपना कार्य क्षेत्र है, लेकिन जो जेपीसी है वो सारे अधिकारियों को और सबको बुलाकर जांच को कंप्लीट कर सकती है। देखिए राजीव जी, एक खेल में, कबड्डी में आपने देखा होगा, अगर आपके पाले के किसी आदमी को विपरीत वाले ने पकड़ लिया है और आप जान रहे हो आउट हो जाएगा,
तो ये मूर्खता है कि जो पकड़ा गया खिलाड़ी है बाकी लोग भी उसको पकड़ लें जिससे वो भी आउट हो जाए। तो ये जो वित्त मंत्री कर रही हैं या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, ये वही मूर्खता कर रहा है। अरे अडानी साहब को क्या लेना देना? अरे आप जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, इंटरनेशनल एजेंसी को जांच सौंप दीजिए। आप कह दीजिए इंटरनेशनल एजेंसी को, इंटरपोल को कह दीजिए कि आप जांच कर लें। अगर अडानी जी सही है तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। 15 दिन के अंदर जो ये आपके हिंडरबर्ग है और जो सिटी बैंक है और क्रेडिट स्विस है और जिन लोगों ने हमारे देश की इसके अडानी के बॉन्ड्स को डाउनग्रेड किया है, कोलैटरल सिक्योरिटी लेने से मना किया है, उनकी पोल खुल जाएगी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और अगर अडानी जी दोषी हैं तो एक दोषी को बचाने का क्यों प्रयास हो रहा है? जांच हो जाने दें। अडानी जी दोषी है तो जेल चले जाएं और बाकी कंपनियां ठीक ठाक काम करती रहें और देश की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रश्न न पूछा जाए। तो वास्तविकता में यह है कि आप सच्चाई से को छुपाना क्यों चाहते हैं? तो देखिए ये अचानक अपने आप जो राहुल, देखिए मैनेजरियल साइंस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। वो मैनेजर सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है, सबसे ज्यादा कुशल माना जाता है जो भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सके। ये तो छठी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि पास्ट में क्या हुआ, ये छठी क्लास का बच्चा भी बता सकता है आज क्या हो रहा है। असली जो विज्ञान है, असली ज्ञान जो है वो तो यह है कि भविष्य में जो होने वाला है उसका अंदाजा लगा के आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए। तो अगर राहुल गांधी ने आज से 10 साल पहले ये पूर्वानुमान लगा लिया था कि जसवंत सिंह को हटा दिया, अडवाणी को हटा दिया और अडानी को ले आए, और बात सच साबित हो रही है, इसका मतलब राहुल गांधी की जो राजनीतिक कुशलता है, परिपक्वता है, वो सिद्ध हो रही है। और देखिए वास्तविकता में जितना ये देर करेंगे, एक हमारे मैनेजरियल साइंस में एक और वर्ड यूज होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी, अगर ये जांच बिठा देंगे, अगर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी तो हो सकता है इनकी सीटें 200 आए। और अगर ये नहीं करेंगे, अगर इसको छिपाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न केवल भारत के प्रश्न भारतवर्ष में नहीं पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत प्रश्न पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा है, न्यूजीलैंड पूछ रहा है, कतर पूछ रहा है, अरब कंट्रीज पूछ रहे हैं। और हवाला के पैसे से अगर देश में पैसा लाके आप ये कहते हैं कि एफडीआई हमारे देश में बढ़ गया, तो वास्तविकता में आप प्रूव कर रहे हैं उनके पॉइंट्स को। अगर ये वास्तविकता में पैसा जो है एफडीआई का पैसा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का पैसा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, जांच में क्लियर हो जाएगा। तो जांच से क्यों बच रहे हैं राजीव जी? जांच से बचने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, बल्कि मुझे लगता है पूरी दाल काली है। अडानी जी को बचाने के चक्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक्सपोज हो जाएगा, वित्त मंत्री भी एक्सपोज हो जाएंगे और सब सेबी भी एक्सपोज हो जाएगा, सबको परेशानी हो जाएगी। तो ये राष्ट्र हित में है, ये इन इंस्टीट्यूशन के हित में है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सिद्ध ना हो जाए कि इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी जेब में रखा है। तुरंत जांच बिठाएं, 15 दिन के अंदर एक व्हाइट पेपर लाएं और ये कहें कि अडानी दोषी है कि अडानी दोषी नहीं है। राजीव जी। जी जी, धनंजय जी, किस रूप में आप देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है